हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। परमात्मा की कृपा से आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डे बाय डे आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही होगी, साथ में मेरी भी, क्योंकि मैं भी आप में से हूँ। 8 नंबर गिरा है छलांग लगा के मुक्ति का। तो देखते हैं कि आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है इस जर्नी के बारे में, कहाँ तक अवेकन हुए हैं। क्योंकि कार्ड कभी भी झूठ नहीं बोलते, ये एनर्जी ऊपर से पिक होती है, हम पिक नहीं करते। हम तो एक चैनल हैं। ये बात आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइज, तो वो आकाशिक रीडिंग भेज रहे हैं। स्पेस में जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ से एनर्जी पिक होती है। तो देखते हैं क्या सोचते हैं। वाह, पहला ही कार्ड चैरिट का 7 नंबर। बार बार आज 7 नंबर आ रहा है। आप इसको क्लेम भी कर सकते हो 777 लिखकर। 7 नंबर क्या होता है, जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो समझते हैं 7 नंबर केतु का होता है। केतु क्या करते हैं, हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर तोड़ते हैं। क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर केतु होते हैं, वो हमें स्पिरिचुअल बनाने में बहुत मदद करते हैं। उस जन्म में हम अध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इसीलिए ये कार्ड आया है। पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने दे दिया। जैसा क्वेश्चन होता है वैसे ही आंसर आते हैं। तो मैं थैंक्स करती हूँ मेरे सभी देवी देवताओं का। तो जहाँ पर आपके पर्सन हैं उनको इस जर्नी के बारे में यूनिवर्स ने एक एक चीज़ समझा दी है। पूरा येलो कलर है। काफ़ी हद तक ज्ञान आपके पर्सन को आ गया, चाहे वो मुंह से ना बोले। इसीलिए हमें टैरो कार्ड रीडिंग करनी पड़ती है, ताकि उनकी दूसरी सोल को पता चल सके कि उनकी जो सोल का हाफ पार्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि जितनी देर डिवाइन मशरूम की ऊर्जा थ्रॉट चक्र तक नहीं जाएगी, वो उतनी देर नहीं बोलेगा। ये भी कोई यूनिवर्स की तरफ से उसको रोका जाता है, जहाँ उसको समझ नहीं है, जहाँ ऊर्जा ऊपर तक नहीं पहुँची। जब डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा थर्ड आई तक चली जाती है, वहाँ हमारे शिव सोए होते हैं, फिर वो जागृत होते हैं। हालांकि सब कुछ यूनिवर्स उनको दिखाती है, लेकिन वो बोलते नहीं इस जर्नी के बारे में। उनको पता सब होता है। 5D में उनको एक एक चीज़ का हमसे भी ज़्यादा पता होता है। आपने इस बात को समझना है। वो हमारा टीचर है, मास्टर है, वो अज्ञानी नहीं है, लेकिन उसको रोका गया है ताकि हमारी अवेकनिंग हो। उसके बाद फिर उसकी अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर ये ब्लैक एनर्जी है, ये वाइट एनर्जी है, तो आपके पर्सन को पता है, चाहे दुनिया में उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है ना। ये बड़े बड़े समझो घर बने हुए हैं, अच्छे से क्राउन बना हुआ है, तो ये ज्ञान की छड़ी है। लेकिन जितनी देर वो पर्सन इस नेगेटिविटी को दूर नहीं करेगा, इस पॉजिटिविटी में नहीं जाएगा, अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस नहीं करेगा, उतनी देर जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग उसको आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी। वो पर्सन इस जर्नी के बारे में ये सोच रहा है कि मुझे भी वाइट होना है, नेगेटिव एनर्जियों से निकल के पॉजिटिव एनर्जी में जाना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। उसको पता सब है। तो आगे देखते हैं। पहला ही कार्ड कमाल का दे दिया यूनिवर्स ने। वाह। तो जहाँ पर आपके पर्सन सोचते हैं, देखो येलो येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब बहुत लोगों के जो ड्रीम हैं वो अवेकन हो चुके हैं। तो जहाँ येलो कलर है वो पर्सन मतलब आपको डिक्लेयर कर रहा है, सबको डिक्लेयर कर रहा है कि मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ कि मैं सब कुछ पा सकता हूँ। इन्फिनिटी का सिंबल है। वो पर्सन बैलेंस हो चुका है काफ़ी हद तक। उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, प्यार सब कुछ है, ज्ञान की छड़ी है, नई शुरुआत करना चाहता है। ये आपके रियूनियन का भी कार्ड हो सकता है, क्योंकि वो इंसान जो कुछ चाहता है वो पा सकता है। इतना सक्षम हो गया है ना कि आपका रियूनियन बहुत नज़दीक है। ये दोनों कार्ड शो कर रहे हैं। आगे देखते हैं। भी एक से बढ़कर एक कार्ड आ रहा है यहाँ पर। वाह, 4 नंबर। येलो 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 कलर। तो यूनिवर्स बहुत प्यारे आंसर दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पर ये 11 नंबर है। देखो बाकी ये जो हम रीडिंग करते हैं ये रेजोनेट सबसे करती है, कार्मिक के साथ भी करती है, सोलमेट के साथ भी। लेकिन ट्विन फ्लेम में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये शादी का कार्ड है बाकी लोगों के लिए। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए ये जो 11 नंबर है, ये परमपिता परमात्मा के गेट में आपके पर्सन की एंट्री हो चुकी है। बहुत हद तक यूनिवर्स ने उसको ज्ञान दे दिया है। वो आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है। बाकी लोगों के लिए ये शादी का कार्ड है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, सोलमेट जो कार्मिक हैं, क्योंकि हम रीडिंग सबके लिए करते हैं। हमारे लिए सभी सोल जो रिस्पेक्टेड है, उतनी ही प्यारी है।
कोई हम ट्विन फ्लेम स्पेशल नहीं हैं। हर एक इंसान के अंदर उतनी शक्तियाँ हैं, बस इतना है कि हमारे ट्विन ने हमें जागृत कर दिया, ये फ़र्क है। तो आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे में अब इतनी ताकत आ गई है कि हमारी जर्नी में जो चीज़ रुकावट बनेगी उसको मैं दूर कर दूँगा, चाहे उसके बिलीफ सिस्टम हो सदियों से जो उसके अंदर पड़े हैं, चाहे उसके कार्मिक फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे उसके दोस्त मित्र हो, चाहे उसका वर्क हो। अब वो इंसान किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। आज तो बड़ी प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है भाई। यहाँ पर है 8 नंबर, पहले 8 का कार्ड कूद कर आया था, सो 8 नंबर आ गया। तो जहाँ पर 8 नंबर है वो इंसान मतलब इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो इंसान सोचता है कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ जैसे मैं एक पिंजरे में बंद हूँ। इस पिंजरे में बंद होने का कारण ये है कि वो इंसान आसपास के लोगों से बंधा हुआ है, जहाँ उसके बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं सदियों से जो उसके अंदर पड़े हैं, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। लेकिन अगर वो चाहे तो यूनिवर्स ने रास्ता छोड़ा है, अपने इन बंधनों को खोलकर इस रास्ते से बाहर आकर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम 3 तरह के लोगों की एनर्जी पिक करते हैं। पहले एनर्जी उनकी आई 3 कार्ड बिल्कुल येलो कलर, जो लोग काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं। ये एनर्जी उनकी है जो बीच में है, मझधार में, उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस जर्नी को समझना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों की आत्मा की जागृति नहीं हुई उनके तो ऊपर से गुजर जाती है जी। मेरा जो पॉडकास्ट है जो अवेकन लोग हैं ज़्यादातर तो उनके पास ही जाता है। अगर कोई दूसरा उसको रीड करता है ना तो उसको समझ में नहीं आता, उनके लिए तो जो हंसी मजाक की बात है। तो आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं 24/7 आपको याद करता हूँ। वो पर्सन आपके लिए प्यार का कप लिए बैठा है, हर वक्त उस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर होता है। जैसे डिवाइन फेमिनिन का पहले होता है ना, फिर वो अंदर से भर जाती है, भक्ति में इतनी लीन हो जाती है, फिर उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अकेले ट्विन के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी उसके आसपास कौन उसके साथ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, किसने ब्लॉक किया है, किसने अनब्लॉक किया है, इन चीज़ों से दुनियादारी से वो ऊपर उठ जाती है। लेकिन आपके पर्सन अभी भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है भाई, ये कौन है। बर्डन फील करते हैं। पहले कंप्लीशन का कार्ड आया था 10 नंबर, ये भी कंप्लीशन का है। ये बर्डन उनके बिलीफ सिस्टम का हो सकता है, पास्ट लाइफ के कर्मा का हो सकता है, इस लाइफ के कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं, ज़्यादा काम हो सकता है। कई बार मतलब बहुत अपने आप को मुश्किल में वो समझता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे इतना काम क्यों करना पड़ता है। कई चीज़ें हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। लेकिन फिर भी 10 नंबर जो होता है कंप्लीशन का होता है। दुख के बाद ही सुख मिलता है। यहाँ पर है कम्युनिकेशन का कार्ड। वो पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहता है, जो उसके मन में चीज़ें भरी है, चाहे उसके पास कितने भी लोग हैं, उसको पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, कोई उसके साथ अच्छे से बात करने वाला नहीं होता, अच्छे से उसको गाइड करने वाला नहीं होता। वो समझ लेता है इस बात को। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का तो 2 साल के बाद फ़ोन आ गया था, तो खुशी भी हुई, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं रहा। तो अच्छी अच्छी बातें भी की, कुछ बातें मुझे अच्छी भी नहीं लगी, ये बताना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन फेमिनिन को इस बात को समझना होगा कि ये पर्सन, उसकी बातों से निकालना होगा कि ये पर्सन उतना अवेकन है आपके साथ जाने के लिए, जैसा डिवाइन फेमिनिन को चाहिए वैसा है। लेकिन मेरे पर्सन अभी भी उतना अवेकन नहीं है जितना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस जर्नी में वो पर्सन ज्ञान की बातें करे, मेडिटेशन की बातें करे, अपने सोल पर्पज की बातें करे, तब मैं उसको समझूँ कि ये पर्सन बाहर से भी अवेकन हो गया है। हालांकि 5D में उसको सब पता होता है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन करना चाहता है। ये आपने देखना है, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।